एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उससे पूछे बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता था। इस वजह से दरबार में अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने महाराज से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा कि हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूँ तो आपका बेटा वहाँ होता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ कि क्या अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी, और हर बार आपका बेटा चांदी कहता है। ये सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ बोले वह सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा कि कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी। बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, गोल्ड। मंत्री ने फिर पूछा, यदि आप जानते हैं कि सोना मूल्यवान है तो आप राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हैं और कहते हैं कि चांदी अधिक मूल्यवान है? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा प्रतिदिन प्रातःकाल लोगों से मिलने बाजार आता है। हर रोज वह मुझे बुलाता है, मेरे सामने 2 सिक्के रखता है, एक चांदी और एक सोना, और मुझसे अधिक मूल्यवान एक मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और राजा हंसता है और चला जाता है। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तुम हर रोज चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इस वजह से पूरी अदालत ने मेरा मजाक उड़ाया। ये सुनकर बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बॉक्स खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान रह गए और पूछा कि आपको इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे मिले? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, ये वे सिक्के हैं जो राजा मुझे देता है। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देगा और मुझे चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। रोजमर्रा का राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर कहता हूँ कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे चले जाता है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना दैनिक चांदी का सिक्का खोना नहीं चाहता। ये सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और समझ में आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हो, लेकिन उसके बेटे की बुद्धि कुछ ऐसी थी जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई अपने बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री मुस्कुराकर चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और उसका बड़ा दिखावा कर देते हैं, तो कुछ लोग बड़े काम बिना दिखावा किए कर देते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह नहीं समझती है।